सरकारी नौकरी और प्यार दोनों एक जैसे होते हैं। सरकारी नौकरी और प्यार दोनों एक जैसे होते हैं, मुश्किल से मिलते हैं, पर मिल जाए तो जिंदगी बना देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं रीजनिंग की क्लास, जो कि आज की पहली क्लास है। आज हम रीजनिंग में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को देखेंगे, जो हम चालू कर रहे हैं एनालॉजी से, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लग गया है। पहला क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 12 30 है और साथ ही साथ आपसे 20 के साथ पूछा है कि क्या लगेगा। तो आपको बताना है कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं 25, 32, 42 और 35। तो आप एक बार कोशिश करके देखिए। आपके पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं बताना चालू करता हूँ। तो बताइए, विच नंबर विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। 12:30 रेशियो 20 डैश। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप देखिए 12 को अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका ऑप्शंस के हिसाब से, ये हो गया 3 × 4। वहीं अगर 4 के बाद लेंगे तो ये 5 × 6 हो जाएगा। यानी आप एक पैटर्न गौर कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें 25 है, 32 है, 42 है और 35 है। यानी कि अगर मैं देखूं तो 20 को लूंगा तो 20 अगर मैं लिखता हूं तो 4 × 5 हो जाएगा, यानी 20 हो गया। अब 5 के बाद क्या हो जाएगा, 6 × 7, यानी कि अब ये कितना बन जाएगा आपका 42। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो 42 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आपसे बोला गया है कि विच आपसे बोला गया है कि बास्केटबॉल का रेशियो के साथ 5 कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो आपसे पूछा है कि फुटबॉल के साथ क्या बनेगा। आपको बताना है इस सवाल का आंसर। तो देखिए इस सवाल का काफी आसान आंसर है। आपके पास ऑप्शन में दिया है 13, 11, 15, 7। थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे तो बास्केटबॉल में टोटल 5 खिलाड़ी खेलते हैं। वहीं अगर हम फुटबॉल की बात करें तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। आपके पास दिया गया है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं और आप भी बनाने का कोशिश कीजिए। ये है आपका 19, 413, 22, वही 11, 431 और साथ ही दिया हुआ है 32। अगला 42 के साथ आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 3 डिजिट में ही लेना है और ये है आपका 12। तो आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो कंप्लीट करेगा इन रिलेशनशिप्स को। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए ये कैसे बना हुआ है। आप देखिए, आपको अगर यहाँ 41 पर गौर करेंगे, 43 पे गौर करेंगे तो कुछ समझ में आएगा आपको। अगर मैं 9 और 2 जोड़ूं तो यानी कि 19 और 22 को जोड़ूंगा तो ये बनेगा आपका 41। और अगर मैं 4 में से 1 घटा देता हूं तो ये बनेगा 3, यानी 413 कैसे बना। इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो 11 और 32 को जोड़े तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 और 1 3, 43 आ गया। और अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो बचा 1। तो यानी इसको भी रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि 42 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, क्या जाएगा आपका 54। और 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि 541 इस सवाल का सही उत्तर होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर सेम पैटर्न पे पूछा गया है। आप कोशिश कीजिए कि इसको बनाकर आप देखें। मैं क्वेश्चन लिखता हूं तब तक। आपसे पूछा गया है यहाँ पर 62, बीच में आपको है 3927,
और साथ में 23 के साथ पूछा गया है। अगला जो दिया है ये है 42, उसके बाद है 2714 और इसके साथ है आपका 15। वहीं अगर इसको देखूं मैं तो ये है 53 और यहाँ है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी आपको फिर उसके बाद 19 4 डिजिट ही लाना है। आप अब तक सोच लिए होंगे अगर इस क्वेश्चन को आपने बना लिया होगा तो। चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या किया गया है। देखिए अगर आप यहाँ पर पैटर्न को गौर करेंगे तो एक चीज समझ में आएगा कि अभी तक मैंने जोड़ा था, अब अगर मैं 62 में से 23 को घटा दूं ये आ जाएगा आपका 9 और ये हो गया 39, यानी 39 तो मिल गए। और 27 लाना है तो 9 को 3 से गुना कर देता हूँ, यानी ये हो गया 27, यानी ये तो बिल्कुल सही है, ये बैठ गई है आपका। वहीं अगर इसको देखता हूँ तो 42 में से 15 घटाइए तो आपका कितना बचेगा, 7 और 5 12 हो गया, और 3 में से 1 गया तो 2 हो जा, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो यानी 27 आ गया, और 7 को 2 से गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 14। अब सेम पैटर्न पे ये भी आ जाएगा, तो आप 53 को घटाइए 19 से तो ये आ जाएगा 9 4 13, और 4 में से 1 गया 3 34, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 34 12। क्या कोई ऑप्शन में है? बिल्कुल आपका ऑप्शन में 34 12 पहला ही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला जो है आपसे पूछा गया है कि क्रिकेट बेल्स तो बिलियर्ड्स क्या होगा। क्रिकेट्स में जिस तरह से गिल्लियां हैं उसी तरह से बिलियर्ड्स में क्या होता है, तो इस सवाल का जवाब आपको कर लिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्यू। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा। आपसे फिर से उसी पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन लगाया है ताकि आपको इस तरह के पैटर्न्स आजकल देखने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में मिल रहा है। तो चलिए फिर से क्वेश्चंस में लिखता हूँ, आप करने का कोशिश कीजिए। 8 246 और ये हो गया 3, उसी तरह से 3 213 और ये हो गया 7, उसी तरह से ये हो जाएगा 3 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है 5। तो आपको 4 ऑप्शंस में से बताना है। अगर आप इस सवाल को करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो देखिए मैंने एक पैटर्न हर जगह बताया है, और अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको पहला 2 डिजिट अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुना 3 यानी कि 24 हो गया ये, और 4 और 2 को जोड़ देंगे तो ये आपका 6 हो गया। उसी तरह से इसको करके देखिए कि 3 और 7 को करेंगे तो ये हो गया 21, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 3। उसी तरह से 5 और 3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 5 6। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चले तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जहां पर कि आपको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाने का कोशिश कीजिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो ये है आपका, लिख लेता हूं। अगला क्वेश्चन दिया है 15 और 65, 15:65, और ये दिया है 24:2। आपको बताना है कि कितना होगा। आपको लॉजिक यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर आपने लॉजिक फाइंड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ कि इसका लॉजिक क्या है। देखिए अगर ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो अगर मैं इसको लेता हूं तो ये 15 को मैं अगर मैं 4 से गुना करूं तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और 60 में 5 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 65। ये वाला लाइन आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अगर मैं 24 को 5 से गुना करता हूँ, 4 के बाद 5, तो ये कितना हो जाएगा 120, और 120 में अगर ऑप्शन में कितना दिया हुआ है आपके, तो ऑप्शन में 126 है, यानी 6 जोड़ दीजिए, यानी कि 5 की जगह 6 रखिए तो ये आ जाएगा 126, यानी इस सवाल का सही उत्तर 126 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा।
चलिए मैं भी क्वेश्चन लिख लूँ आपको। आपने इस क्वेश्चन को अगर बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो कोशिश करते रहिए। 6 और 24 रेशियो में क्या दिया हुआ है आपके पास? 120 दिया हुआ है। और ऑप्शंस आपके पास है 212, 215, 229, 210। देखिए ये सवाल में क्या किया गया है। आपके आरआरबी जेई 2018-2019 में पूछा गया ये सवाल है। देखिए आप यहाँ पर गौर कीजिए, आप 4 और 2 को जोड़िए तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब आप यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस को देखिए, यानी कि इधर भी 6 है, ये भी 6 ही है, यानी अगर ये इनके डिजिट के सम को भी जोड़े तो भी ये कितना आना चाहिए? 3 ही आना चाहिए। अब ऐसा कौन सा हम यहाँ पर नंबर ले जिससे 3 आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 210, यानी 2 + 1 + 0 को जोड़ेंगे तो भी ये 3 आएगा, यानी कि 210। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, एग्जाम में आते हैं तो स्किप करके चलिए इसको, और आखिरी समय में अगर आपका दिमाग लगता है तो अच्छी बात है, और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो बार बार देखिए ऐसे क्वेश्चंस को, तो आप एग्जाम में ये क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां पर आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आसान सा सवाल है, आसान सवाल है। 4 128 और 4 128 और आपसे पूछा गया है कि 4 128 और 6 पूछा गया है। तो कुछ नहीं है, आप इसको कितना से गुना करेंगे कि 128 बन जाएगा? तो ये 32 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 छठे 12, तो इसको भी आप 32 से गुना कीजिए तो 6 दूना 12 छत्री 18 और 19, यानी 192 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला सवाल में पूछा गया है कि जिस तरह से ताजमहल इंडिया में है, आपको बताना है कि पेट्रा कहाँ पर है। तो आपको बता दें कि पेट्रा जो है जॉर्डन में स्थित है। याद रखने वाला क्वेश्चन है, जीके के लिए भी है और यहाँ के लिए भी है। जॉर्डन इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पे दिख रहा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर ग्रेन को स्टॉक करते हैं आप तो पेपर को क्या करेंगे? तो कलेक्शन, बंडल, हीप या स्ट्रिंग। तो देखिए ग्रेन को आप स्टॉक करते हैं तो पेपर को स्टॉक नहीं करेंगे, कलेक्शन संग्रह नहीं करेंगे। पेपर जो है, पेपर का आपका बंडल होता है, यानी कि कागज का ढेर आप बंडल रखते हैं, बंडल कागज का, जैसे A4 साइज के कागज आते हैं पूरे का पूरे बंडल में। तो इस सवाल का उत्तर जो है बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा। बनाइए इस सवाल को। फिर से सेम आपको पूछा गया है सवाल, आप इसमें लॉजिक ढूंढिए। मैंने इस पर बहुत सारे सवाल कराए हैं, फिर से रिपीट जानबूझ के किया गया है ऐसा सवाल। 13, 46, 24, 33। मैं एक बताऊंगा, बाकी आपको आंसर खुद ढूंढ लेना है कि कितना होगा। चलिए यहाँ पर लॉजिक अगर आपने ढूंढ लिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपने सीख लिया इस तरह के प्रश्न को। देखिए 13 और 33 को जोड़िए तो आपको 46 दिख रहा होगा, ठीक है। और 46 को अगर आप 4 को 6 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी अब आप इस सवाल का आंसर निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। कोशिश कीजिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखिए आपको, अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं इस सवाल को। थोड़ा सा मुश्किल है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा सरकारी नौकरी पाने के लिए। और देखिए जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी एग्जाम्स के लिए है। अभी आपका एनटीपीसी लाइनअप पे है, आप स्टेज 1 देंगे, इसके बाद स्टेज 2 देंगे,
उसके बाद आपका, अगर आप स्टेशन मास्टर में सेलेक्ट होंगे तो आपको साई को देना पड़ेगा, और अगर क्लर्क के लिए जाते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, जहां पर 30 वर्ड पर मिनट आपको पास करना ही पड़ेगा। तब जाकर आप कहीं मेडिकल के लिए डीवी के लिए सेलेक्ट होंगे। वहीं डीवी के बाद आपका एक मेडिकल की प्रोसीजर होगी, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। यानी कि एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जिसमें आपको हमेशा से कंसिस्टेंट रहना होगा, सब्र रखना होगा, संयम रखना होगा, घबराना बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आपको कंसिस्टेंट होकर पढ़ना पड़ेगा। और जैसा आपको बताया जा रहा है, अगर आप उस राह पे चलते हैं तो शायद आपकी मंजिल ज़्यादा जल्दी होगी। आप पंचवर्षीय योजना में नहीं जाएंगे अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो। जो भी सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 7 दिया हुआ है और 350 दिया हुआ है, और 8 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो देखिए 7 का अगर आप क्यूब चेक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 343, और वहीं इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये बन गया 350। तो यहाँ पर लॉजिक कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब प्लस 8 यानी 512 में 8 जोड़ दीजिए तो 520। के ऑप्शन में 520 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप बनाने का कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, आप बनाइए इसको। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को आपको, क्योंकि आप जब भी एग्जाम में जाएं, अभी भी आपका डीपीसी का एग्जाम चल रहा है, देखिए कुछ बातें हैं जो आपको एग्जाम को पास कराने में मदद करेगी। तो आप क्वेश्चन को एक बार में बनाने की कभी भी कोशिश मत कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को एक बार में बनाने की कोशिश करेंगे तो आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। बहुत होनहार बिरले होंगे जो ऐसा करके पास कर जाते होंगे, मानते हैं, लेकिन इन जनरल आप पास नहीं कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक बार में ही सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते चले जाएंगे। आपकी साइकिल जितनी बार रिपीट होगी, आपका स्ट्रेस उतना डाउन होगा, और आखिरी में आप देखेंगे कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा समय है जिसमें कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी कर पाएंगे और वो जल्दी जल्दी कर पाएंगे। और यही जो आखिरी के 5-6 नंबर हैं वो आपको रेस से काफी आगे निकाल देते हैं। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है। इस सवाल में मैं भी क्वेश्चन लगा लेता हूं पहले। क्वेश्चन ठीक है, ये है आपका 81 रेशियो 16 है, और वही यहाँ पर पूछा है कि 25 होगा। तो देखिए अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ये 9 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, यानी कि अगर हम देखें तो इन दोनों का गैप क्या है, 5 है। यानी कि 9 और 4 का डिफरेंस क्या है, 5 है। यानी कि 5 का स्क्वायर है यहाँ, यानी कि यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 100, यानी 10 में से 5 घटाएं तो 5 आना चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में स्किप करने होते हैं, या आखिरी में अगर आपसे बन गया, आप प्रैक्टिस किए हैं, आपको याद आ गया, तब आप इन क्वेश्चंस में जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये एक काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो ऐसे ही बता देता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 12 बन जाएगा। वहीं अगर 3 दिया है तो 3 का क्यूब कीजिए 27, और 9 जोड़ दीजिए तो 36 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल एग्जाम्स में आते हैं तो आप दिक्कत में फंस जाते हैं, तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल अलग से नोट करके रखिए कि कितने प्लेयर कहाँ होते हैं। आपसे पूछा गया है कि हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी हैं तो फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी हैं, तो फील्ड हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका स्क्रीन पर ये रहा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप बनाने का कोशिश कीजिए।
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से कि ट्री की वैल्यू दी हुई है 7100। वही फ्रॉग के बारे में लिखा गया है, FROG, फ्रॉग के बारे में लिया गया है 2159। और उसी तरह से आपसे फ्री का पूछा गया है, तो देखिए ज़्यादा इसमें सोचना नहीं था। अगर आप देखेंगे तो एफ के लिए जो कोड है, वो 2 दिया गया है, तो यानी ये हो गया। तो आर के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि 1 हो गया। और डबल ई यानी कि यहाँ देखिए डबल जीरो है, तो डबल जीरो यानी 2100 आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला सवाल बनाइए, आसान क्वेश्चन है, जानबूझकर आसान डाला है, आप बना लिए होंगे। देखिए 62 से 30 आप कैसे जाएंगे, 62 से 30 आप ऐसे जाएंगे कि 62 में से अगर आप 62 को 2 से भाग लगाते हैं, नहीं ऐसा कीजिए, 62 में से 2 घटा दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो अगला क्या था आपका, अगला था 84। तो आप 84 में से पहले 2 को घटाइए और फिर 2 से भाग लगाइए, यानी 40। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा है, तो यानी कि मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ गलत किया है, सॉरी। 82/2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 41। 41 ही सही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो बनाइए इस सवाल को, आसान क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं दिया गया है आपको। मैं भी लिख लेता हूँ। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि रेड को आप डिनोट कर रहे हैं SDY से, और BAD के बारे में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आप क्या भरेंगे। तो आपको लॉजिक लगाना है। अगर आपको पता है कि ABCD के अक्षर किन अंक पे कौन सा आता है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए R के बाद S आ रहा है, यानी यहाँ पर +1 है। A के बाद D आ रहा है, यानी 4 है ना, 1 और 4 है तो 3 ऐड किया गया है। T और Y, T यानी कि 20 हो गया, और Y 5 हो गया, यानी +5 हो गया। तो 1 3 और 5 है, तो 1 3 ऐड करेंगे तो D ही आएगा, और 5 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा I, यानी CDI अगर आपके उत्तर में है तो CDI क्या है उत्तर में, CDI हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि बैक्टीरिया जो है, ठीक ही सवाल है, बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है तो ईस्ट क्या करता है। आपको पता है जलेबी खाए हैं, मशरूम खाए हैं, तो ईस्ट फर्मेंटेशन करता है। दही खाए हैं, तो ये जो है दही तो यूजफुल बैक्टीरिया होता है, सॉरी, ईस्ट फर्मेंटेशन करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो बताइए इसमें से दिए गए बेस्ट विकल्प कौन से हैं, 21, 36 और 13। आपसे पूछा गया है कि 21 से 36 कैसे आया, तो अगर आपको ये लॉजिक मिल गया तो 13 से आप क्या लेके आएंगे दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से। तो देखिए ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। आप देखिए अगर 21 से 36 जाना है तो 21 को 2 से गुना कीजिए, 42 आएगा। 42 में से 6 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 36 आएगा। यानी कि अब देखते हैं 13 को 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 26 आएगा। और 26 में से अगर ऑप्शंस के हिसाब से चलें, ऑप्शन में 20 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो 6 घटा दीजिए, तो यानी कि ये हो जाएगा 20। तो यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 20। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बहुत ही अच्छी AFIM है, तो आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। मैं भी क्वेश्चंस लिख ले रहा हूँ, आप देखिए इस क्वेश्चन को। ये है, लेकिन ये आप बना सकते हैं एक नज़र में। AFI
एम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो आपको पूछा गया है कि ए बी ए क्या होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है। ये हो गया 1, 6 और 9 और m हो गया 13। उसी तरह से 1, 2, 1 है। अब देखिए 13 का स्क्वायर हो गया 169, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 पर कौन सा आता है आपको पता होना चाहिए। 11 पर के आता है, तो के इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ही रहा। चलिए, फेस से एक्सप्रेशन है तो हाथ से आप क्या देते हैं, आपको मैं समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ना है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, तो गेस्चर दे रहे हैं। ठीक है, ये भी सवाल खत्म। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला सवाल पूछा है कि माउंटेन यानी पर्वत घाटी है तो दुश्मन क्या होगा। तो पर्वत का उल्टा घाटी हो गया, तो दुश्मन का उल्टा मित्र हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो आपका आज के लिए आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, आपसे पूछा गया है कि अगर वैकेंट एम्प्टी है तो सी डेट का मतलब आपको बताना है। तो देखिए, वैकेंट और एम्प्टी अगर आप देखेंगे तो सिनोनिम है। तो सी डेट का मतलब होता है शांत, काम। तो अगर आपके ऑप्शन में काम दिख रहा है तो वही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके पास सी डेट में दिया गया है, काम भी एक ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसा पढ़ाया जाए कि आपका एग्जाम जल्द से जल्द निकले, आप उलझे नहीं, फंसे नहीं। और खास बात यह कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट होकर कीजिए। आप 1 साल 2 साल इससे ज्यादा का वक्त सरकारी नौकरी की तैयारी में मत दीजिए। अगर आपको इससे ऊपर हो गया है तो कुछ अच्छा भगवान चाहता है, तो आप उससे अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।